गुड इवनिंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सबसे पहले तो आप लोगों का फिर से स्वागत है एक नई सीरीज जिसके अंदर मैं जा रहा हूं इंडिया से यूक्रेन। और इतनी बातें बताने के बाद आप समझ गए होंगे कि भाई जो आपने लास्ट वीडियो में देखा था, मैंने अपना कोविड का टेस्ट लिया था और मुझे सस्पेंस था कि जो मेरी फ़्लाइट है वो कैंसिल ना हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जो कोविड टेस्ट था वो नेगेटिव आया है और जो फ़्लाइट है वो भी कैंसिल नहीं हुई है। मैं घर से निकलूँगा लगभग 12:30 या 1 बजे के अराउंड, और जो फ़्लाइट है वो है 4:55। लगभग 1 से 1:30 बजे तक मैं चाहता हूँ कि मैं एयरपोर्ट पर पहुँच जाऊँ, तो 12:30 बजे मिनिमम मुझे निकलना पड़ेगा। ये तो है सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिक्स जो इस बैग के अंदर जाएगा। इसमें से कुछ ऐसा सामान है जो मैं लेके नहीं जाऊंगा, और जो कपड़े वपड़े हैं वो है दूसरे रूम में। अभी उधर चलते हैं। यूक्रेन में सबसे पहले दिन मैं काउच सर्फिंग करने वाला हूँ, और अगर आप किसी के घर पे जा रहे हो और इस ट्रिप में, तो मैं जो स्टार्टिंग है वही काउच सर्फिंग से कर रहा हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना यार, जो मेरी काउच सर्फिंग होस्ट होने वाली है कीव के अंदर, उनके लिए मैं कुछ इंडिया से लेके जाऊँ। ये हल्दीराम की भुजिया खरीद ली हैं, चटपटा दाल, मूंग दाल, बीकानेरी भुजिया, खट्टा मीठा, ये अपनी काजू कतली। अभी तो यही अपडेट है। सबसे पहले इस बैकपैक को पैक करूंगा और उसके बाद कैमरे वाले बैग को पैक करूंगा। अब की बार मैं स्लीपिंग बैग, टेंट और मैट्रेस तो लेके नहीं जा रहा हूँ। और अगर मान लो कि मेरा कैंपिंग करने का मन हुआ तो वहाँ पर रेंट पर ले लेंगे। सबसे मस्त चीज़ ये मैगी मसाला। और अगर आप आउट ऑफ इंडिया जा रहे हो और आपको ज़्यादा कुकिंग में मेहनत नहीं करनी है, लेकिन फिर भी आपको इंडियन टेस्ट चाहिए, तो ये जो मैगी मसाला है ना, ये बेस्ट है। आप इसे चावल बना सकते हो, आप किसी भी सब्ज़ी काट वाट के इसका बस तड़का लगा दो, सब्ज़ी एकदम मस्त बन जाएगी। ये सबसे पहले मैंने शुभम के पास देखा था, नोमैड शुभम, और उसके बाद मैं यार ये तो सही आइडिया है। और भाई सच में बताऊँ, तगड़ी एक्साइटमेंट आ रही है। सितंबर 2019 से लेकर अभी नवंबर आ गई है 2020, तो लगभग 14 महीनों से मैं इंडिया में ही हूँ। लेकिन अब जो यूक्रेन में होने वाला है ना, एक तो सबसे पहली बात कि वहाँ पर ठंड मस्त होगी, और ठंड होगी तो भैया आपको दिक्कतें आएंगी, और दिक्कतें आएंगी तो दिक्कतों के साथ नेक्स्ट लेवल वाले एक्सपीरियंस भी आएंगे। अब तक जो वीडियोस थी वो ढीली ढाली, और जो मेरा एनर्जी लेवल था वो भी कम था। क्या कर सकते हैं यार, एनर्जी लेवल बात, यानी कि मैं फेक एनर्जी लेवल नहीं दिखा सकता हूँ। जब आपके अंदर एनर्जी नहीं होगी ना तो वो बाहर नहीं निकलेगी, और अगर आपके अंदर एनर्जी है ना, वो फूट फूट के बाहर आएगी, जैसा आज मेरे साथ हो रहा है। ज़्यादा फिलोसफी नहीं झाड़ूंगा, पैकिंग करते हैं क्योंकि थोड़ी देर में मुझे निकलना भी है। बैकपैक को तो पैक कर लिया है, और अब बारी है कैमरा वाले बैग को पैक कर लेंगे। ये जो लगभग सामान है ये सारे इसके अंदर जाएगा। भाई पैकिंग करते टाइम मैंने टाइम की तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि क्या टाइम हो गया है। यूँ मान लीजिए 1 बजने में सिर्फ 8 मिनट है, और मेरा पहले प्लान था कि मैं 1:30 बजे एयरपोर्ट पर पहुंच जाऊंगा। आपको एक बहुत अजीब सी बात बताता हूँ। पता नहीं आज मुझे बार बार ऐसे लग रहा है कि मैं कोई ना कोई चीज़ भूल रहा हूँ, और मेरे दिमाग के अंदर ऐसा हो रहा है कि भाई इंटरनेशनल फ़्लाइट पे तो पहली बार जा रहा है क्या, पासपोर्ट के अलावा और क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। मेरे पास हर चीज़ है, लेकिन फिर भी पता नहीं अजीब सा डर लग रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है भाई। पैनिक हो रहा हूँ मैं। ये अपनी टैक्सी भी आ रही है। चलिए भाई, OTP है 7560। इंटरनेशनल पे जाना है, डोमेस्टिक पे नहीं इंटरनेशनल पे। पता नहीं यार भैया, बहुत बार जा चुका हूँ, आज अजीब सा डर लग रहा है कुछ भूल गया हूँ। एक मिनट भाई, एयरपोर्ट पर पहुंच गया हूं मैं, और यहाँ से पहले जो एयर अरेबिया का काउंटर है उसको ढूंढना है। भाई एयर अरेबिया का काउंटर है ना? एयर अरेबिया का सब कोई भी गेट से जा सकता है, किसी भी गेट से चले। आरोग्य सेतु है, बोर्डिंग, फोटो आईडी।
भाई लाइफ में कभी भी मैंने मुंबई एयरपोर्ट को इतना खाली नहीं देखा है। कोविड ने है ना हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए। एक बार मैं चेक इन कर लेता हूँ, उसके बाद आपको कुछ बातें बतानी है जो मैं पिछले 1-1.5 घंटे से जूझ रहा था। अलग फीलिंग्स थी और उन फीलिंग्स को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। भाई पंगे हो गए थे और इस कारण से शायद सबसे लास्ट पैसेंजर होऊंगा जो मैं फ़्लाइट को बोर्ड करूँगा। ये दिक्कत होती है जब आपका पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, हर जगह आपसे रिटर्न टिकट मांगते हैं। मैंने है ना इंडिया वापस आने की फ़्लाइट टिकट बुक नहीं करवा रखी थी और इसी कारण से उन्होंने मेरा चेक इन नहीं किया। वो बोले सर आपको रिटर्न टिकट तो दिखानी पड़ेगी, उसके बिना आप बोर्ड नहीं कर सकते। मैंने ये क्या बकवास है भाई, तो यार सच में बहुत ज़्यादा बकैती है भाई। ये फ़्लाइट लगभग 1 घंटा तो अब तक ऑलरेडी डिले हो चुकी है और अब तक हमने फ़्लाइट बोर्ड नहीं किया। अब आगे क्या होगा क्या नहीं, ये तो यही जाने भाई। आगे कनेक्टिंग फ़्लाइट भी है, पंगे ही पंगे हैं भाई। बीच की सीट मिली है मुझे। तो मेरी इन दोनों फ़्लाइट्स के अंदर जो गैप था ना वो बहुत कम था। अब मैं यहाँ शारजा से जो कीव की फ़्लाइट है वो बोर्ड करने वाला हूँ। अब की बार है ना हर जगह पर मैं मार्जिन पे चला हूँ। घर से मैं थोड़ा लेट निकला, उसके बाद एयरपोर्ट पर वो रिटर्न टिकट्स मांगने लगे और वो रिटर्न टिकट बनवाने के चक्कर में ना मुझे ढंग की सीट मिल पाई और बाद में फिर ये जो फ़्लाइट थी ये भी काफ़ी लेट हो गई और इसी कारण से ये फ़्लाइट यहाँ पर भी लेट पहुँची और जो आगे कीव की फ़्लाइट थी वो हमारा ही वेट कर रही थी। मेरी फ़्लाइट में लगभग 6 से 7 पैसेंजर्स थे जिनको कीव जाना था और उन्हीं के चक्कर में ये फ़्लाइट रुकी हुई थी। जिस फ़्लाइट से मैं मुंबई से शारजा आया था उसके अंदर तो भाई मिडिल सीट थी और लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं मिडिल सीट पर बैठा हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं यूक्रेन वाली फ़्लाइट के अंदर बैठ चुका हूँ। यार मैंने मेरी लाइफ का अब तक का सबसे लंबा इमिग्रेशन क्लियर किया है। 12:30 बजे मैं कीव के एयरपोर्ट पर पहुंच गया था शारजा से और अभी टाइम हो रखा है शाम के 6 बजे। मुंबई में गर्मी पड़ रही थी और यहाँ आते ही भाई कुल्फ़ी जम रही है। नेक्स्ट लेवल ठंड हो रखी है कीव के अंदर। तो अब आपको पूरी बातें डिटेल में समझा दूँ कि आज मेरे साथ क्या क्या अनहोनी हुई है, जिनमें से थोड़ी बहुत बातों में मेरी भी गलती है। कहानी स्टार्ट होती है जब मैं कल रात को घर से निकला था। रात को जब मैं घर से निकला उस टाइम मेरे पास रिटर्न टिकट नहीं थी। मैं सोच रहा था कि ऐसा कुछ सीन नहीं होगा, रिटर्न टिकट नहीं मांगेंगे वो मेरे से। रिटर्न टिकट मुंबई से ना सॉरी कि यूक्रेन से वापस इंडिया आने वाली, तो वो मैंने करवाई नहीं थी। मैं सीधा एयरपोर्ट पर चला गया और जैसे ही मेरा नंबर आया चेक इन बैगेज के लिए, उस टाइम वो बोले कि सर आपको रिटर्न टिकट करवानी होगी। मैं यार रिटर्न टिकट आज तक तो चाहिए नहीं थी, मतलब आज तक तो मेरे से किसी ने मांगी नहीं थी। वो बोलता सर हमेशा से होती है। मैं कोई पहली बार थोड़ी जा रहा हूँ आउट ऑफ इंडिया कि थोड़ी देर मैंने उनसे बहस की, लेकिन बाद में मेरे को लग गया कि बेटा बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ज़्यादा नाटक होगा तो ये तेरे को बोर्ड ही नहीं करने देंगे। फिर मैंने लगभग पहले तो खुद ट्राई किया, मेरे से नहीं हुई। फिर मैंने मेरे फ्रेंड को कॉल किया, उसने ट्राई किया, कम से कम 2 या 3 बार तो ट्रांजैक्शन फेल हुई। उसके बाद कहीं से जुगाड़ कर के वो टिकट हुई और इस प्रोसेस के दौरान लगभग 40 मिनट लग गए थे। लगभग वो काउंटर बंद करने वाले थे। उसके बाद शायद मैं फ़्लाइट बोर्ड ही नहीं कर पाता अगर वो काउंटर बंद हो जाता तो, क्योंकि मेरा चेक इन नहीं हुआ था। फिर वो टिकट करवा के चेक इन वेक इन किया, जो लगेज था वो दे दिया। उसके बाद मैं आ गया गेट के ऊपर जहाँ से मुझे फ़्लाइट बोर्ड करनी थी। और जब गेट पे आया तो पता चलता है कि भाई फ़्लाइट तो डिले चल रही है। फ़्लाइट का टाइम था सुबह 5 बजे चलने का और फ़्लाइट वहाँ से निकलती है 6:30 बजे मुंबई से। 1.5 घंटे वहाँ से डिले हो गई।
और उसके बाद फिर हम यूँ मान लो शारजा के टाइम के अकॉर्डिंग हम 7:55 पर शारजा पहुँचे थे और 8:15 पे मुझे जो दूसरी फ़्लाइट थी शारजा से कीव की वो बोर्ड करनी थी। जो फ़्लाइट वाले थे उन्होंने भी जल्दी जल्दी करके ये कीव वाली फ़्लाइट बोर्ड करवाई और ये सब कुछ होने के बाद सब स्मूथ हो गया था, ऐसी कोई दिक्कत विक्कत नहीं थी। और उसके बाद फ़्लाइट लैंड हो गई कीव में 12:30 बजे कीव के टाइम के अकॉर्डिंग और 12:30 से लेकर अब टाइम हो रखा है 7:10। लगभग 6.5 घंटे मैं एयरपोर्ट के अंदर था। और इस दौरान सबसे पहले तो जब मैं इमिग्रेशन पे गया और जैसे ही मैं इमिग्रेशन पे पहुंचा तो इमिग्रेशन वाले बोले दिस इज़ योर फर्स्ट टाइम इन यूक्रेन, कि भाई आप यूक्रेन में पहली बार आ रहे हो। मैंने बोला हाँ। इमिग्रेशन ऑफिसर ने अंदर से किसी और दूसरे ऑफिसर को बुलाया और फिर भाई वो ऑफिसर मुझे अंदर ले गया और मेरे जैसे कम से कम 10 बंदे और थे जो इंडियन थे, जिनको जो इमिग्रेशन वाले थे उन्होंने रोका हुआ था। जो आगे की स्टोरी है ना वो मैं या तो मेरे होस्ट के घर पे पहुंच के बताऊंगा, नहीं तो कल बताऊंगा। यहाँ पर मुझे लग रही है ठंड और नीचे से जो मेरी बट्स है ना वो ठंडी हो गई है। लेकिन भाई फाइनली मैं यूक्रेन के अंदर आ गया हूँ। सबसे पहले तो मुझे लग रहा था कि फ़्लाइट कैंसिल ना हो जाए, मेरी कोविड रिपोर्ट है वो पॉजिटिव ना आ जाए। उसके बाद करके सब चीज़ें सही होने के बाद फाइनली आई एम इन यूक्रेन। और जो कोविड वाला सीन था ना वो भी यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। शायद जो इमिग्रेशन ऑफिसर थे ना उन्होंने ही वो कोविड वाली रिपोर्ट चेक की थी, बाकी एयरपोर्ट पर तो कुछ भी ऐसा सीन नहीं है यार। तो और यहाँ पर लोग मुझे मास्क लगाए हुए भी नहीं दिख रहे हैं। तो यूक्रेन के अंदर ऐसा कोई सीन नहीं है शायद जितना मैं सोच रहा था। बस आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, आपकी जो कोविड की रिपोर्ट है ना वो 48 घंटे से पुरानी नहीं होनी चाहिए। और अब मैं यहाँ पे मेट्रो ढूंढूंगा। जो मेरी काउ सर्फिंग होस्ट है उन्होंने मुझे पूरा ढंग से समझा दिया है कि मुझे कैसे यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हुए वहाँ पर पहुँचना है। तो अभी मुझे यहाँ से ट्रेन लेनी है सबसे पहले और उसके बाद मेट्रो। ठंड लग रही है। ये वाला बैगेज नहीं है, इसमें बस वो भुजिया है जो मैं मेरी होस्ट के लिए लेके आया हूँ। रेलवे स्टेशन बक्सा। एनर्जी है ना वो नेक्स्ट लेवल पे गई हुई है। अभी आपको एक अलग तरीके की फीलिंग के बारे में बताता हूँ। कल जब मैं घर से एयरपोर्ट की तरफ आ रहा था ना तो रास्ते में मुझे डर लग रहा था और वो डर क्यों लग रहा था मुझे अब तक समझ नहीं आया है। पता नहीं ऐसा क्यों था, लेकिन लाइफ में पहली बार मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार इंटरनेशनल ट्रिप के लिए आपको पासपोर्ट के अलावा और क्या क्या चाहिए होता है। मतलब कि वो ऐसा लग रहा था कि मैं ज़िंदगी में पहली बार बाहर जा रहा हूँ। अभी ट्रेन का वेट हो रहा है। ट्रेन यहाँ से जो कीव का मेन रेलवे स्टेशन है वहाँ पर छोड़ेगी और वहाँ से फिर मुझे एक दूसरी मेट्रो पकड़कर जो मेरे होस्ट है उसके घर पर जाना पड़ेगा। Dear passengers, train Kiev-Boryspil Express arrives at Boryspil Airport Station. भाई साहब ये तो मजाक हो गया अपने साथ। ये ये तो एकदम बच्ची सी ट्रेन है भाई, 2 डब्बे हैं बस। अब यहाँ से मेट्रो पकड़नी है मुझे। ये है कीव का सेंट्रल रेलवे स्टेशन। सोवियत टाइम के जितने भी रेलवे स्टेशन हैं सारे सेक्सी हैं। तगड़ी फील आ रही है अल्लाह। एक तो क्या कि बैग ज़्यादा हो गए हैं और ऊपर से DSLR को ऐसी सिचुएशन में होल्ड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फ्रॉम इंडिया इन दिस गो
ये काउसरफर के एड्रेस ढूंढना और ये सारी चीज़ें है ना, जो पुरानी एनर्जी है ना उसको वापस लेके आ रहे हैं। तो एयरपोर्ट से सबसे पहले मैंने भाई साहब एक तो ये है ये चे तो गाइस रात के 9 बज चुके हैं और बस मैं थोड़ी देर में अपने होस्ट के घर पे पहुंच जाऊंगा। और ये है यूक्रेन की कैपिटल कीव। यही सेम मेट्रो का एक्सपीरियंस आपको मॉस्को में मिलेगा, वही सोवियत टाइम की मेट्रो। बाय। तो गाइस कल रात को जो मेरे होस्ट थे उनके घर पे मैं पहुंच गया था, और जो मेरी होस्ट हैं उन दोनों से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंट्रोड्यूस कराऊंगा। एक वीडियो में मैं शायद आप लोगों के साथ जो यूक्रेन का जो वीज़ा का प्रोसेस है वो भी शेयर करूंगा, और दूसरा कि कल मैंने एयरपोर्ट पर 6-6.5 घंटे बिताए थे। और यार उस दौरान है ना, स्टार्टिंग में तो नॉर्मल था, लेकिन एंड में मेरे सामने 3 बंदे डिपोर्ट किए गए थे, और उस टाइम यार मुझे बहुत गंदा लग रहा था, सच में बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था। और मैं चाहूँगा कि ऐसा एक्सपीरियंस आपके साथ ना हो, तो एक वीडियो में मैं आपके साथ वो वाला एक्सपीरियंस भी ढंग से शेयर करूँगा कि भाई अगर आप यूक्रेन आ रहे हो तो आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपके साथ वो एक्सपीरियंस ना हो जो कल मैंने एयरपोर्ट पर किसी और के साथ होते हुए देखा था। लिटरली यूँ मान लीजिए मैं एज ए ट्रांसलेटर काम कर रहा था, और जिन बंदों को डिपोर्ट किया गया था उनको मैंने ही बताया था कि भाई साहब आप डिपोर्ट किए जा रहे हो। और यार जब मैं उनको ये बातें कन्वे कर रहा था ना, उस टाइम बहुत गंदा लग रहा था यार, बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था। ये है जो मेरे होस्ट हैं उनका घर, और अभी उन्होंने मुझे ये पंपकिन के अंदर मीट टाइप में कुछ है, एक यूक्रेनियन डिश है, और अभी हम चाय वाय पी रहे हैं। आज हो रखी है 14 तारीख, तो आप सभी लोगों को हैप्पी दिवाली। मैं जो मेरी दिवाली है यूक्रेन में बना रहा हूँ अपने यूक्रेन के भाई बहनों के साथ। और जो मेरी होस्ट हैं वो दोनों भी हैरी पॉटर की बहुत बड़ी फ़ैन हैं। जैसे उन्होंने मुझे ये पोस्ट कार्ड दिया है, ये जो लिखा हुआ है ना, ये तो यूक्रेनियन में लिखा हुआ है। इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि आई लव यू लाइक डोबी लव्स सॉक्स। देख, जिनमें से आपने हैरी पॉटर देखी होगी तो ये डोबी वाली फ़ोटो। अब हम बनाएंगे खाना आज, क्योंकि दिवाली है, तो मैं अपने घर वालों के साथ तो दिवाली सेलिब्रेट नहीं कर पाया, लेकिन जो दूसरी दुनिया में अपने दोस्त हैं मैं उनके साथ अपनी दिवाली सेलिब्रेट करूंगा। तो बस गाइज, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉइंग योर लाइफ। और जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते, दिस इज़ माई इंस्टाग्राम ID। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। तो बस मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉइंग योर लाइफ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को जो मेरी काउचसर्फिंग होस्ट हैं उन दोनों से इंट्रोड्यूस कराऊंगा। बाय बाय।